अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सभी खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको सेहत और तंदुरुस्ती अता करे और इसके साथ-साथ आपकी और आपके प्यारों की ज़िंदगियों में आसानियाँ भी पैदा करे। आमीन। ये पौधे खिड़की के पास हमने रखे होते हैं, लेकिन मौसम की शिद्दत से बचाने के लिए रात को हम इन्हें खिड़की से दूर रख देते हैं और सुबह जाग के इन्हें दोबारा फिर इनकी जगह पे रख देते हैं। और अब शुरू करते हैं चौथे रोज़े की सहूर की तैयारी, जो कि बरोज़े हफ़्ता थी। रमज़ान इतनी तेज़ी से गुज़र रहा है कि पता ही नहीं चल रहा है। जितनी बेचैनी से इंतज़ार था कि रमज़ान शरीफ आने वाला है, उतनी ही जल्दी ये गुज़रता भी जा रहा है। सहूर के बाद अल्लाह पाक के बाबरकत नाम से दिन का आगाज़ किया और सबसे पहले अभी किचन साफ़ करते हैं। किचन के हमेशा काम करते हुए मुझे जो सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद चीज़ नज़र आती है, वो है डिशवॉशर। मैं जब भी इसे इस्तेमाल करने लगती हूँ, हमेशा इसको ईजाद करने वालों के लिए मेरे दिल से दुआ ही निकलती है। अल्लाह पाक उसका भी भला करे, जिन्होंने ईजाद की और जिन्होंने लेकर दी, उनका भी भला हो। इससे एक तो वक़्त बहुत बचता है, दूसरा पानी ज़ाया होने से बच जाता है। अब जितने वक़्त में बर्तन धुलते हैं, तब तक हम किचन भी समेट लेते हैं और कुछ सामान अनपैक करने वाला है, वो करेंगे और उनके जो खाली बॉक्सेज़ हैं, वो हमने घर के अंदर ही रखे हुए हैं। क्योंकि आजकल बारिश बहुत तेज़ हो रही है, तो हमें यही था कि अगर घर के बाहर रखेंगे, तो वो बारिश की वज़ह से गीले हो जाएँगे, फिर उन्हें उठाना बहुत मसला हो जाता है। अब उन सभी बॉक्सेस को खोलने के बाद बैग्स में डालेंगे और फिर यहाँ जो उनके लिए मखसूस एक जगह बनी हुई है, वहाँ जाके छोड़ आएँगे। गैराज भी हमने आज साफ़ किया है, वहाँ से बहुत सा ऐसा सामान निकला जो हमने इस उम्मीद पे रखा हुआ था कि ये दोबारा कभी काम आ जाएँगी। हालाँकि जो चीज़ आज हम अगर इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं या हमारी ज़रूरत की नहीं है, तो वो कल भी हमारे काम नहीं आएगी। तो इसी तरह करते-करते हम लोग घर में बहुत सा काट-कबाड़ इकट्ठा कर लेते हैं, जो कि कभी भी हमारे काम नहीं आने वाला होता। तो आज वो सारी चीज़ें हम अपने घर से निकालेंगे और कोशिश करेंगे कि सिर्फ़ वही चीज़ें रखें जो हमारी ज़ेर-ए-इस्तेमाल है।